मैं जी समन सर। संघ से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और संघ से आदेश मिला समन संघ का गोल्डन रूल 6 पर बात रखने का। आज सभी को 76वां गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देते हुए जय संविधान, संगम नवमी। हमारे समन संघ में बहुत सारे नियम मान्यता देते हुए हम सभी समन संघ एक साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और इकट्ठा करने का जो प्रयास दिन रात जारी रहता है। पूरा देश में, मोहल्ले में फिजिकल मीटिंग भी होता है और जूम पोर्टल पे भी लगातार नॉन स्टॉप जारी है। हमारा समन संघ का जो नियम बनाया हुआ है, ये नियम बहुत पुराना समन संघ से ही मिला है। हमारा 10 नियम है। पहला है केवल समन, यहाँ पर बमन लोगों का कोई एंट्री नहीं। दूसरा है चंदा कभी नहीं, यहाँ कोई चंदा नहीं लेते हैं, लेकिन सारे मीटिंग वगैरह जो होता है वो समन संघ खुद बेयर करते हैं और जिस दिन में हमारा मीटिंग होता है, जो खर्चा होता है उसको हिसाब दिया जाता है पहले से या बाद में भी। कोई बैंक बैलेंस यहाँ नहीं है। तीसरा है जातीय अभ्यास कभी नहीं। समन लोगों के साथ जितने सारे जातियां बनाया हुआ है पूरा भारत में सैकड़ों सालों से, उसको मिटाने के लिए समन संघ का ये प्रयास है। हम किसी को बमन छोड़ के बाकी जितने सारे समन है उनका जाति नहीं पूछते हैं, सिर्फ कन्फर्म कर लेते हैं ये समन या बमन। चौथा है केवल संगबद्ध और पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघादी देश सबसे ऊपर। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10वां है, ये 9 जो नियम है, ये नियम संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। संघ का आदेश में छठा नियम जो है विनय नियम, उसको थोड़ा विस्तृत करें, समय के अनुसार संक्षेप में बात रखेंगे। जो पंजीकरण होता है, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये पंजीकरण जो भाषाएं है, ये पिंजरा जो भाषा है वहीं से ये भाषा आया है। जैसे हम कोई पक्षी को पिंजरे में कैद करते हैं या कहते हैं ओनरशिप लेने के लिए उसको बंद रखते हैं, कब्जा करते हैं, तो वही भाषा में पंजीकरण आया है। पंजीकरण का मतलब होता है ओनरशिप। कोई इस देश में या भूखंड में या कहीं पे भी हो, अपना मालिकाना हक दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए पंजीकरण होता है। जैसे प्रॉपर्टी, जैसे हमारा कार, जैसे हमारा जमीन, मकान, ऐसे ऐसे जितने सारे पर्सनल मामले हैं उसका पंजीकरण होता है, ताकि एक दूसरे से कोई छीन ना ले। और हमारे पास जितने सारे ये देश में राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि वो अलग एंटिटी दिखाने के लिए ये जरूरी है। और पंजीकरण इसका ही होता है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब वो जो प्रॉपर्टी या एसेट जो भी हो उनका जरूरत हिसाब से होता है। लेकिन संघ कभी पंजीकरण नहीं होते थे पहले जमाने में भी। बुद्ध के जमाने में भी कोई पंजीकरण नहीं होते थे। बुद्ध का पहले जो शक्कर संघ थे वो भी कोई पंजीकरण नहीं थे।
महासमंद बुद्ध ने जो बनाया था धार्मिक संघ, उसका भी कोई पंजीकरण नहीं हुआ था। और हमारे जितने सारे जंगल में, पानी में जितने सारे प्राणियां होते हैं, झुंड में रहते हैं, उनका कोई पंजीकरण नहीं होता। यानी कि जो एनलार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सेम फैटर्निटी पीपल हो या जानवर हो, उसका कोई पंजीकरण नहीं हो सकता है। तो समन संघ ये इतने बड़े संघ है, इतने सारे लोगों का एक झुंड जैसा है, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम तो है समन, 120 करोड़ लोगों में जो संघ है, संघ काम करना कर लिए जो जिम्मेदारी उठाया है समन संघ ने, उसमें संघ कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का क्या नुकसान है? हमारा महासमन समन फकीर कांसीराम साहब ने बामसेब बनाए थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे और उन्होंने एक समय ये बामसेब को छोड़ दिया, ताकि उनको लगा ये बामसेब में कुछ गलतियां हो रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया। बाद में उनके निधन के बाद कुछ लोगों ने, कुछ समन ही है वो, लेकिन बहुत ही चालाक लोग हैं, वो लग गया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। और या अभी तो कितने सारे बामसेब बनाया हुआ है उसका पता ही नहीं है। 30 से ऊपर भी कभी सुनने को मिला, 35 से भी ऊपर। यानी कि सब के सब रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है जो पैसा लेने का, चंदा लेने का चक्कर है, वही है मेन इश्यूज। और पैसा इकट्ठा करने लगा और एक संगठन बनाया तो दूसरा संगठन बन गया, क्योंकि वो देख रहे वो पहले वाला जो है वो पैसा इकट्ठा करके गाड़ी वाड़ी ऐश आराम हर चीज कर रहे हैं, तो हम भी क्यों नहीं करें। नुकसान किसका हो रहा है? सारे 120 करोड़ समन लोगों का ही हो रहा है। पैसा तो वहीं से ही आता है। उल्टा जो लोग है, बमन जो लोग है, वो तो पैसा नहीं दे रहा है, तो समन लोग ने पैसा दे रहा है। एक्सप्लॉयटेशन समन लोगों का ही हो रहा है। लेकिन ये सिलसिला जारी है। कितने सारे संगठन बनाया हुआ है जो पॉलिटिकल है, जैसे एनजीओज है, ट्रस्टीज है, सारे के सारे एक साथ मिल के एक झुंड जैसा मनी कलेक्शन, कैश कलेक्शन में लगा हुआ है। चंदा चंदा चंदा, ये चंदा को लेकर के कोई समन लोगों का भला नहीं हुआ देश में। आखिरी हमारा नुकसान तो समन लोगों का ही है। लेकिन ये सिलसिला अभी जारी है। ये पैसे के चक्कर में जितने सारे संगठन बना हुआ है, 29 लाख संगठन देश में रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें 4.5 लाख अभी भी जीवित है। 4.5 लाख लोग अम्बेडकरवादी, फूलेवादी, रामेस्वामीवादी, यानी कि जितने सारे समन लोग हैं उनका ही संगठन बना हुआ है। एक साथ मिलके कोई संघ अभी तक काम में नहीं आया था, तो 4 साल से समन संघ आ गया। तो फिर दोबारा क्या हुआ, वो जो धम्मचक्र है वो घूमने लगा और जो रजिस्ट्रेशन करने वाला जो लोग है, जो चंदा खोर लोग है, उनका दिमाग में बहुत ही बवाल आ गया और वो समन संघ का विरोध करने लगे। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ ऐसे बातें करते हुए, ये अच्छा है, ये दूसरा है, ये वहीं से आया है। तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनका तो काम ही है ये पैसा इकट्ठा करना, पैसा लेके, और सब ने बोलता है हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। एक इकट्ठा होने का कोई बात ही नहीं करता, सब बोलता है हमारे पास आ जाओ। तो जाए कहाँ? 4.5 लाख लोगों के पास जाएंगे तो हम सिर्फ परसेंटेज में 1% भी नहीं होने वाला है, तो 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो उसमें हमारा समन लोगों का जो
नेक्स्ट जनरेशन है, उनका कुछ भला होगा? कुछ नहीं होगा। 77 सालों में नहीं हुआ और अगले 1000 सालों में नहीं होंगे, ये ऐसे चलते रहे तो। इसीलिए समन संघ ने सारे समन लोगों को इकट्ठा करने का जो आह्वान किया है, उसमें सब शामिल हो और इसको समझे, इसको समझ करके आगे बढ़ाए। समन संघ कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, ये तो पक्का है। समन संघ का कोई चंदा लेने का इरादा नहीं है, समन संघ का कोई प्रॉपर्टी बनाने का इरादा नहीं है, समन संघ कभी जमीन नहीं खरीद करेगा, समन संघ में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, समन संघ में कोई चेयरमैन, कोई अकाउंटेंट, कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारे चीज जरूरत होता है, लेकिन समन संघ ये नहीं करेगा, इसीलिए समन संघ में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंगे और रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो हमारा बंटवारा भी नहीं होंगे, ये हक से हम बोल सकते हैं। समन संघ एक ही रहेगा, समन संघ एक ही है और पूरा समन संघ, पूरा भारत में जितने सारे समन लोग हैं उनके पास यही मैसेज है, हम चंदा नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हम जमीन जायदाद ये कुछ नहीं खरीद करेंगे, लेकिन आप एक साथ आ जाओ, एक साथ शामिल हो जाओ। कोई भी चीज पाने के लिए और हक अधिकार पाने के लिए संख्या मैटर करता है। 51% लोग एक साथ हो जाएंगे तो हमारा सारे के सारे चीज अपने आप आ जाएगा। किसी से भीख मांगने का कोई जरूरत नहीं है, किसी को गवर्नमेंट के पास हो या बमन लोगों के पास हो, हम 2-4 लिस्ट उनको दे देता है, हमें ये दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, लेकिन वो देता भी कुछ नहीं और देंगे भी कुछ नहीं। इसीलिए हमें इकट्ठा होना है। मिनिमम 51% समन लोग एक साथ आ जाएंगे तो सारे के सारे चीज हमें बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। यही बात के साथ मैं मेरे बातों को विराम देता हूँ। मेरे बातों में कुछ गलती हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।